हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करेंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे आपसे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डैम्पिंग सिस्टम की। देखिए दोस्तों, डैम्पिंग टार्क आपके इंस्ट्रूमेंट में किस प्रकार से प्रोड्यूस होता है, आज के इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अर्थात ईडी करंट के सिस्टम से कैसे आप डैम्पिंग टार्क प्रोड्यूस करेंगे, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने आपको डैम्पिंग से आपको किस प्रकार से टार्क को प्रोड्यूस किया जाता है, इससे रिलेटेड मैंने आपको एक वीडियो पर क्रिएट करके आपको बताया कि आप वायु चलित या वायु घर्षण या एयर फ्रैक्शन डैम्पिंग के माध्यम से कैसे आप मतलब एक ये आपका मेथड है, इससे कैसे आप प्रोड्यूस करते हैं डैम्पिंग टार्क। दूसरा आपका दोस्त है फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। इस सभी टॉपिक को मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लियर आपको बता दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको दोस्त लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड किया गया है। आज मैं जिस टॉपिक की बात करने वाला हूं दोस्त, भंवर धारा अवमंदन या आप कह सकते हैं ईडी करंट सैंपलिंग, इसके माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से ईडी करंट लॉसेस से कैसे आप डैम्पिंग टार्क को प्रोड्यूस करके किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप उसके डैम्पिंग जो डैम्पिंग अवमंदन होता है उसकी रुकावट करते हैं। उससे पहले छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट की। अगर हम बात करें तो जैसे ये आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, उसका ये आपका स्केल है। ओके, ये क्या है आपका कैलिब्रेटेड स्केल, असांकित पैमाना। ओके, यहाँ पर आपका एक लगा हुआ है, ये क्या है, ये संकेतक है जिसे आप इंग्लिश में पॉइंटर बोलते हैं। तो पॉइंटर या फिर कहें संकेतक, ये आपका संकेतक ये लगा हुआ है। जो इसमें क्या होता है दोस्त, जब आपकी करंट यहाँ पर फ्लो होती है, अर्थात अगर आपका एमीटर है तो जब किसी आप सर्किट में इसको कनेक्ट करते हैं, जैसे कि उस सर्किट का आपको करंट मेजर करना है तो क्या आप लगाएंगे, एमीटर लगाएंगे। जब आप एमीटर को आप लगाते हैं तो उस कंडीशन में जैसे ही उस सर्किट अर्थात उस एमीटर से करंट फ्लो होती है तो आपकी मतलब एक उसमें डिफ्लेक्टिंग टार्क प्रोड्यूस होता है। तो पॉइंटर आपका आगे की तरफ जाता है जिसे कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टार्क टीडी। ये क्या करता है कि आपके तुरंत जो आपका पॉइंटर है, एक मिनट दोस्त, जो आपका ये टीडी है ये आपका आगे की तरफ जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए इसके जस्ट विपरीत दिशा में अर्थात इसके इक्वल, इसके विपरीत दिशा में एक आपका लगता है एक और टार्क जिसे कहते हैं कंट्रोलिंग टार्क। ओके, ये आपका टीडी आगे की तरफ, इसको कंट्रोल करने के लिए टीसी लगता है, जो कि आपका जो कंट्रोलिंग टार्क होता है वो कैसे बनता है, इसी में आपका स्प्रिंग लगा होता है। स्प्रिंग के माध्यम से कंट्रोलिंग टार्क को प्रोड्यूस किया जाता है। ये सारी वीडियो हमने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि डिफ्लेक्टिंग कंट्रोलिंग टार्क क्या होता है, डिटेल में सारी चीजें बताई। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा, प्लेलिस्ट का आप चेक कर सकते हैं एक बार। ओके, तो यहां पर होता क्या था, आपका डिफ्लेक्टिंग और कंट्रोलिंग तो होता था, लेकिन आप भी घर पर भी देख सकते हैं कि अगर आपके वोल्ट मीटर है तो उसमें आप देखेंगे जो आपका ये पॉइंटर है वो आप कुछ एमीटर में आप देखेंगे तो उस स्थान पर क्या होता है, एक स्थान पर फिक्स नहीं होता, अर्थात वो थोड़ा वहां पर दोलन करता है। तो जो दोस्त ये दोलन कर रहा है अर्थात इस प्रकार से यहां पर क्या होता है अवमंदन, अर्थात ये आपकी क्या हुई, ये आपका स्केल हुआ, ये आपका क्या हुआ, ये आपका पॉइंटर हुआ। तो ये क्या होता है एक स्थान पर फिक्स नहीं होता, अर्थात जैसे 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही तो उस पर फिक्स नहीं होता, या वोल्टेज को बता रहा है वोल्ट मीटर तो वो आपका 100 वोल्ट पर फिक्स नहीं है, वो मतलब वहां पर क्या कर रहा है, इस प्रकार से आपका दोलन कर रहा है, मतलब इधर उधर आपका कर रहा है, एक पॉइंट पर फिक्स नहीं। तो उस कंडीशन को कहते हैं अवमंदन, अर्थात वो क्या कर रहा है, उस पर अवमंदन है, डैम्पिंग है। तो उसके लिए डैम्पिंग को खत्म करने के लिए डैम्पिंग टार्क को प्रोड्यूस किया जाता है। तो वहां पर अवमंदन, ये जो आज के मेथड में हम बताएंगे वो आपको ईडी करंट सैंपलिंग के माध्यम से कैसे आप खत्म करेंगे, चलिए डिस्कस करते हैं। तो आपको थोड़ा ओवरव्यू मिल चुका हुआ, हम बात किसकी कर रहे हैं, डैम्पिंग टार्क की। तो होता क्या है दोस्त कि अवमंदन की यह विधि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। फर्स्ट पॉइंट आपको यह पता चला। ओके, जब कोई चालक, अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आपको रूल अर्थात प्रिंसिपल पता है कि जब कोई कंडक्टर किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक में एक आपका ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। मेरे दोस्त, किसी भी आप करंट कैरी कंडक्टर को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस कंडक्टर में क्या हो जाता है कि आपका उसमें एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, और ईएमएफ जनरेट होने के कारण उसमें करंट फ्लो होती है,
और जिस करंट को कहते हैं आप ईडी ईएमएफ, तो ईएमएफ जो होगा आपका ईडी ईएमएफ होगा, और जो करंट आपकी फ्लो होगी उसे कहेंगे ईडी करंट, या हिंदी में बोलेंगे भंवर धारा कहते हैं। तो ये आपका होता है। तो इस अवबंधन में इस विधि का जो प्रयोग करते हैं, इसीलिए इस विधि को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग या विद्युत चुंबकीय अवबंधन भी कहते हैं। अब चलिए मैं डायरेक्ट आपको फिगर यहां पर दिखाना चाहूंगा। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर ये जो आप फिगर देख रहे हैं इसमें क्या चीज मेंशन है मेरे दोस्त, ये आपका क्या है, ये आपका पॉइंटर है, ओके, और ये पॉइंटर एक धुरी से कनेक्ट है, ओके, और ये जो धुरी है इसके ये आपका क्या है, ये डिस्क है। देखिए आप फ्रंट साइड से देख रहे हैं तो ये धुरी आपका इस प्रकार से दिख रहा है। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ये धुरी है आपकी, ठीक है, धुरी नहीं, ये क्या है, डिस्क है, मतलब एक गोला टाइप ये पूरा डिस्क है, और इसमें ये आपका इस प्रकार से धुरी आपका इस प्रकार से यहां पर कनेक्ट है, ओके, ये आपका इस प्रकार से कनेक्ट है। ये मैं 3D में नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि 3D में ये नहीं होता, ये 2D में चल रहा है। अगर ये 3D में होगा तो आपको क्लियर दिखेगा। तो आप ऐसे ओवरव्यू समझिए कि ऊपर से आप देखेंगे तो ये आपका पूरा डिस्क है। तो इस प्रकार से ये डिस्क क्या हो रहा है, घूम रहा है, और ये नॉर्थ और साउथ ये चुंबक, ये मैग्नेट है, जो कि जिसे कहते हैं डैम्पिंग मैग्नेट। क्या बोलते हैं, फिर से बोलिए, डैम्पिंग मैग्नेट। तो ये आपका है नॉर्थ और ये है साउथ। तो नॉर्थ साउथ जब आपका है तो ये बन गया एक मैग्नेट। और आपको पता है कि अगर आपका ये चुंबक अगर नॉर्थ और साउथ जो होता है, ये आपका नॉर्थ हुआ, ये साउथ, तो मैग्नेटिक आपकी जो रे चलती है, मैग्नेटिक रेखाएं किधर से चलती है, चुंबकीय बल रेखाएं आपकी नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, ओके। तो यहां पर आपको जो मैग्नेटिक वेव, जो मैग्नेटिक बल रेखाएं हैं वो आपकी नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। तो देखिए रास्ते में क्या होता है कि आपके जा तो रही है, लेकिन यहां पर ये जो डिस्क है, इस डिस्क को इसके बीच में ला दिया गया, जिससे क्या हो रहा है कि ये डिस्क इसमें घूम रहा है इसके अंदर, और ऊपर से इसके क्या हो रहा है, मैग्नेटिक जो फील्ड है उसको कट कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है। जब किसी, आपको यही चीज कहा गया, जब कोई कंडक्टर है, यहां तो कंडक्टर के रूप में क्या है, ये डिस्क है, ये डिस्क है, और किसकी बनी हुई है, ये एल्यूमिनियम की बनी हुई है। तो जब किसी डिस्क को यहां पर, जैसे जब किसी कंडक्टर को कंडक्टर के रूप में, डिस्क है, डिस्क आपकी क्या है, एल्यूमिनियम के रूप में बनी हुई है। तो जब किसी डिस्क को या किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, और मैग्नेट किसका है, ये आपका जो चुंबक है, ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। इसमें जब रखते हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण आपके कंडक्टर में एक ईएमएफ जनरेट होता है, ईएमएफ के कारण उसमें एक ईडी करंट उत्पन्न होती है। अब जब ईडी करंट आपकी प्रोड्यूस हो जाती है तो होता क्या है दोस्त, आपको लेंज लॉ पता है कि जिससे आपका उत्पन्न होती है वो उसी का विरोध करती है। तो यहां पर जो आपका ईडी करंट प्रोड्यूस होता है, जो ईडी करंट प्रोड्यूस होता है, ये क्या करता है, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इसी का अपोज करता है। तो इसके दोनों के बीच प्रतिक्रिया होता है, जो इसमें ईडी करंट इस डिस्क में हुआ और उसके कारण, अर्थात जो आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है उसमें, दोनों में आपका ईडी करंट में और आपकी जो इस अभी जो नॉर्थ और साउथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, इनके दोनों के बीच आपका क्या होता है, प्रतिक्रिया, अर्थात एक दूसरे के बीच रिएक्शन होता है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें एक फोर्स कार्य करता है। एक क्या करता है, फोर्स इसमें लगने लगता है आपके डिस्क में, अर्थात ये घूमने लगता है। और किधर घूमेगा, ये इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपका पॉइंटर है इसकी विपरीत दिशा में वो कार्य करता है। एक चीज का ध्यान रखिए, जो आपका पॉइंटर है, जैसे डैम्पिंग को खत्म करना है तो जिधर आपका, मतलब कि जैसे कि इस साइड में अगर डैम्पिंग का फोर्स लगा तो इसके विपरीत दिशा में आपका घूमेगा डिस्क। देखिए चीजों को मैं धीरे धीरे समझाता हूं, आपको आसानी से चीजों को समझना है, ठीक है। देखिए दोस्त, थोड़ा थ्योरी पार्ट आप देख लीजिए कि इस प्रणाली में एक एल्यूमिनियम की डिस्क या फिर चकती या फार्मर जो चलतंत्र के साथ जुड़ा है। चलतंत्र का मतलब क्या हुआ, ये जो आपका पॉइंटर है, ये धुरी लगा है, उसी को कहा जा रहा है चलतंत्र, जो मूविंग सिस्टम है, ओके। तो यहां पर क्या है कि जो चलतंत्र के साथ जुड़ी है एक स्थायी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है। स्थायी चुंबक का मतलब ये जो आपका नॉर्थ और साउथ है, ये परमानेंट मैग्नेट है। ये क्या है, आपका परमानेंट मैग्नेट है। परमानेंट के मैग्नेटिक फील्ड में यहां पर इसको रखा जाता है, किसको, डिस्क को रखा जाता है। ये चीज यहां बताया, और किसका बना है, ये आपके एल्यूमिनियम की बनी हुई है। इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान दीजिएगा। अब जब चलतंत्र दोलन गति करता है तो चकती या फार्मर भी दोलन गति करती है। चकती या फार्मर, चकती या, यहां पर आपको बताया गया चकती या फार्मर चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है। तो दोस्त मेरे, आपका दोलन कब गति करेगा, चलतंत्र गति कब करेगा, जब आपका डिफ्लेक्टिंग होगा, डिफ्लेक्टिंग के बाद
कंट्रोलिंग होगा, लेकिन जो आपका पॉइंटर है अगर उस पर क्या कर रहा है, वो डैंपिंग सिस्टम आ रहा है, उसमें अवमंदन हो रहा है, तो वो क्या करेगा, आपका जो मतलब कि आपका जो पॉइंटर है वो मूव करेगा, जिससे आपका जो मेन मतलब चलतंत्र है, जो धुरी है वो भी मूव करेगा। और धुरी से कौन लगा है, एल्यूमिनियम की चकती, तो एल्यूमिनियम की चकती भी मूव करेगी। और जब एल्यूमिनियम की चकती मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगी तो वही आपका मेन पॉइंट है कि चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है, इसीलिए इसमें एक ईएमएफ आपका जनरेट होगा। ईएमएफ के जनरेट से ईडी करंट आपका प्रोड्यूस होता है। जब ईएमएफ आएगा उसके बाद आपका क्या होगा, ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ईएमएफ जो आपका होगा उसके कारण आपका क्या होगा, ईडी करंट आएगा। और जब ईडी करंट आएगा तो यह भंवर धारा और चुंबकीय क्षेत्र की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप या फार्मर पर एक फोर्स लगता है। तो सिंपल सा समझिए कि सबसे पहले क्या हुआ कि आपकी डिस्क कहां पर रखी हुई है, आपकी जो डिस्क है वो आपके नॉर्थ और साउथ जो आपका परमानेंट मैग्नेट है, इसके मैग्नेटिक फील्ड में आप देख भी पा रहे हैं, ये आपकी डिस्क है, इसमें रखा हुआ है। जब आपका पॉइंटर घूमता है तो आपकी धुरी घूमती है, और धुरी घूमी तो आपका ये क्या हुआ, धुरी के घूमने से जो आपका फिक्स, इससे क्या कनेक्ट है, डिस्क। धुरी के घूमने से डिस्क घूमता है, और डिस्क आपका कहां घूम रहा है, ये आपका परमानेंट मैग्नेटिक के फील्ड में घूम रहा है। और जब ये परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड के, परमानेंट मैग्नेट क्या होगा, ये परमानेंट मतलब फिक्स है, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, ठीक है। ये आपका नॉर्थ साउथ एक चुंबक है, इसमें रखा गया। और जब आपका किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी कंडक्टर को घुमाया जाता है, कंडक्टर के रूप में यहां पर डिस्क है जो कि एल्यूमिनियम की बनी है, तो जब ये आपका ये मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा तो क्या होगा, इस डिस्क में एक ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ के कारण आपका इसमें करंट आएगा, जिसे कहेंगे ईडी करंट। जब आपके इस कंडक्टर में करंट आ जाता है, अभी तक फोर्स नहीं चल रहा है, अर्थात अभी तक जो आपका डिस्क है, जो आपका डिस्क है, अभी तक इसमें कोई ऐसा मतलब कि फोर्स अभी काम नहीं किया। लेकिन जैसे ही आपके डिस्क में ईडी करंट आता है और जो आपका मेन जो मैग्नेट है, जो परमानेंट मैग्नेट है, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस ईडी करंट और परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड के बीच क्या होता है, आपका रिएक्शन होता था, प्रतिक्रिया एक स्वरूप कार्य करता है। प्रतिक्रिया फलस्वरूप चकती आपकी जो होता है, एक फोर्स उस पर लगने लगता है। अर्थात ईडी करंट और मैग्नेटिक फील्ड जिसके कारण ये प्रोड्यूस हुआ, लेंज लॉ यही तो कहता है, जिसका आप जिससे मतलब प्रोड्यूस हुआ उसी का विरोध कर रहा है। तो यहां पर क्या हुआ दोस्त, यहां पर एक फोर्स आपका कार्य करेगा जो प्रेरित धारा होने के कारण सदैव ही चकती या फार्मर की गति का विरोध करता है, जो कि लेंज लॉ के अनुसार है। तो इस प्रकार चकती या फार्मर की गति रुक जाती है, जिससे चलतंत्र तथा चलतंत्र से जुड़े संकेतक की गति भी शीघ्र रुक जाती है। इसका सिंपल सा वे ये हुआ दोस्त कि आपका जो डिस्क है आपका, इस डिस्क में यही कहा, डिस्क में आपका ईएमएफ होगा, ईएमएफ के बाद ईडी करंट और आपके मेन मैग्नेटिक फील्ड के बीच प्रतिक्रिया, जिससे फोर्स, और जो फोर्स है वो किधर कार्य करेगा, फोर्स आपके जो अवमंदन है, दोलन है, उसके विपरीत दिशा में कार्य करता है, जिससे आपका जो पॉइंटर है एक पॉइंट पर फिक्स हो जाता है। हमारा काम क्या, हमारा मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट है हमें जो डैंपिंग हो रहा है, जो अवमंदन हो रहा है, उसे खत्म करना है। तो जो आपका ये स्केल है, इसमें ये पॉइंटर है, ये पॉइंटर को इस मान लीजिए ये आपका 1 एम्पियर है, ये आपका 2 एम्पियर है। ओके, इस 2 एम्पियर पर आपको रोकना है, लेकिन आप में डैंपिंग जो है, डैंपिंग अवमंदन के कारण ये दोनों तरफ यहां पर क्या हो रहा है, दोनों की तरफ जा रहा है। तो इसका रीजन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपकी जो 2.1 एम्पियर करंट है या 1.3 एम्पियर करंट है, मतलब कुछ कम ज्यादा आप समझ पाएंगे, वो कंपन कर रहा है, चीजें नहीं समझ में आएगी। तो इसी को खत्म करने के लिए आप क्या करते हैं, यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये रूल का फॉलो करते हैं, अर्थात इस मेथड का यूज करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था दोस्त, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ये सब पॉइंट देख रहे हैं, ये एयर फ्रैक्शन के अंतर्गत है, एयर नहीं दोस्त, ये फ्लूइड फ्रैक्शन के अंतर्गत है। ओके, और हमने आपको एयर फ्रैक्शन के अंतर्गत भी चीजों को बताया था कि एयर फ्रिक्शन डैंपिंग क्या होता है। इसको आप डिटेल से देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, देख लीजिए, जिससे ज्यादा ही ज्यादा आपको चीजें क्लियर हो जाए। इसीलिए मैं आपको बार बार यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। चलिए, मेन पॉइंट के बाद आपको एक पॉइंट यहां पर आपको यह दिया जाता है। देखिए दोस्तों, इस साइड में जो आप फिगर देख रहे हैं, इस साइड में वही चीज आपको दर्शाया गया, ये आपका नॉर्थ और ये साउथ, ये दो आपके मैग्नेट है, इसके बीच आपकी क्या है, ये चकती है। ओके, मोशन आप कॉइल जो देख रहे हैं, ये आपकी चकती हुई, और इसमें आपको ये बताया जा रहा है फार्मर कैरिंग ईडी करंट, इसमें आपका ईडी करंट को प्रोड्यूस होता है, और ईडी करंट का इसी से आपका फोर्स, और यहां से ऊपर आपका एक पॉइंटर लगा है जो कि आपको स्केल में ये दर्शाता है, ठीक है। इसी के ऊपर एक आपका लगा हुआ है, ये आपका टॉप व्यू से आप देख रहे हैं, ऊपर की तरफ से आपको देख रहे हैं, तो इस प्रकार
प्रकार से आपको यहाँ पर दिख रहा है। चीजें इस प्रकार से आप समझ सकते हैं जिस प्रकार से आपको यहाँ पर मेंशन किया गया। अब मेन पॉइंट यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भंवर धारा अवमंदन विधि, ये जो आपका मेथड है ईडी करंट डैम्पिंग, बहुत ही प्रभावशाली डैम्पिंग है। यह विधि उन उपयंत्रों के लिए बहुत ही सुविधाजनक है जिनमें आपका परमानेंट मैग्नेट का यूज किया जाता है, अर्थात ये परमानेंट मैग्नेट के लिए है। तो परमानेंट मैग्नेट का जिनमें यूज किया जाता है और एल्यूमिनियम की चकती या फार्मर उपयंत्र का एक भाग होता है, एक पार्ट होता है, इसलिए इस विधि का उपयोग गर्म तार उपयंत्र या हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट या फिर आप कह सकते हैं वर्किंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट या फिर इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में कर सकते हैं। इंडक्शन टाइप हो या वर्किंग कॉइल टाइप हो, हॉट वायर टाइप हो, इसमें सारी चीजें क्या है दोस्त, आपका मेन पॉइंट है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के कारण, चूंकि इलेक्ट्रिक है फिर आपका मैग्नेटिक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग के कारण ये सारी चीजें यहां पर मेंशन की गई है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आए, चीजें आपको समझ में आई। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो यहां तक देखा आपने तो कमेंट में जय हिंद आप लिखिएगा अगर वीडियो आपने यहां तक देखा, और वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिप्लोमा के छात्र हैं तो चैनल का सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद।